DID वहाँ चीजें जो थी वो रियल नहीं थी। हाँ। मैं सब सच बोल रहा हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि वहाँ सब चीजें स्क्रिप्टेड थी। पंकज शर्मा जी, सर आपका स्वागत है हमारे शो में। बूगी वूगी के वो 1998 के विनर है। उस टाइम चलती थी हमारे कैसेट्स, वो सबमिट करनी होती थी और दिल्ली मंडी हाउस काफी शोज होते थे उस टाइम पे। अगर आपको फोकस करना हो तो किस पे करोगे? स्टेप मैं बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। जब आप डांस करते हैं पहले क्या चीज आती है? म्यूजिक। अच्छा, वैसे 1998 में बूगी वूगी के बाद आपने दोबारा डांस कोई स्टेज ट्राई किया? तो आया था काबूब करके। हाँ, चीजें जो थी वो रियल नहीं थी। मैं सब सच बोल रहा हूँ, मैं पसंद करता हूँ। तो मैंने फिर अभी जर्नी स्टार्ट की ऐसे कास्टिंग असिस्टेंट को लेके सॉन्ग्स में किए कोरियोग्राफ पे। मैं भी यहाँ स्कूल से करता हूँ गानों को। तो प्लीज अच्छे दोस्त बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोग पार्टीज के चक्कर में बहुत बर्बाद हो चुके हैं। मुझे फ्रेंड ने बोला कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है, प्लीज जा एक बार ट्राई कर। चल ट्राई, मेरा सिलेक्शन हुआ कि आप बॉम्बे आइए। मेरे फादर ने बोला ठीक है जाओ, क्योंकि दिल्ली में तो हम थे ही अच्छे डांसर, तो वहाँ पे भी हमने कुछ अच्छा किया। सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बोलूँ तो स्मूथ क्रिमिनल सुना हुआ आपने माइकल जैक्सन? हाँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ। सही प्ले कर दीजिए। हाँ। नमस्ते जी। अगर आप डांस, कोरियोग्राफी, कास्टिंग डायरेक्टर या लाइन प्रोड्यूसर की बेसिक बारीकियों को समझना चाहते हैं और इससे रिलेटेड स्ट्रगल या स्टोरीज को जानना चाहते हैं, तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। आज हमारे साथ हैं पंकज शर्मा जी। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। ठीक है। एंड पंकज शर्मा जी को बेसिकली अगर हम बोले तो इंडिया के सबसे पहले रियलिटी डांस शो बूगी वूगी के वो 1998 के विनर है। और बूगी वूगी ने ही डांस को एज अ रियलिटी शो पहला एक इंट्रोडक्शन दिया इनटू द टेलीविजन, राइट। है ना। और उसी ने शायद डांस को बच्चों तक और सब तक कमर्शलाइजेशन वे में पहुंचाया कि वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। यस। ठीक है। तो सर आप पहले एक अपना इंट्रोडक्शन दिया हमारे ऑडियंस को। हाय, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मेरी जर्नी एज अ डांसर से स्टार्ट हुई है। देन उसके बाद मैंने कुछ कोरियोग्राफ भी किया है। देन अब मैं जाके एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ लाइन प्रोड्यूसर भी वर्क करते हैं हम लोग। ये हमारी जर्नी है। सर अब मतलब बूगी वूगी में कौन से ईयर में आप विनर थे? इस 1998 की बात है। 1998 की बात है। यस। एंड इट हैज बीन लाइक अच्छा खासा टाइम बीत गया उसके बाद। बिल्कुल सर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द मेमोरी कैसा है? सर बताएं आपको, वो जो मेमोरीज है वो कहते हैं गोल्डन मेमोरीज। हाँ। वो ही है, बिकॉज वो था बिल्कुल रियल। बेसिकली मेरा उस टाइम का मानना ये है, अभी का मानना ये है कि जो डांस था पहले डांस था, हाँ। आजकल का डांस सारा जो हो गया एरोबैक, मतलब पूरा स्टंट करना ये करना। तो डांस मतलब है बॉडी लैंग्वेज। तो आजकल बॉडी लैंग्वेज खत्म हो चुकी है सर। तो बॉडी लैंग्वेज रही नहीं है, जैसे गोविंदा टाइम था, हम वो टाइप में डांसर हैं। तो आजकल क्या सिर्फ ट्रेनिंग लेके डांस कर रहे हैं। हमने क्या ट्रेनिंग नहीं ली थी, हमने खुद से ट्रेन किए। तो हमने बूगी को देख देख के बहुत अपने आप को सीखा है हमने उनसे कि क्या होता है एक्चुअली में डांस। तो वो टाइम बहुत अलग था सर। तो मतलब अब उस टाइम को अगर सोचते हैं कि व्हेन यू वर द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर शो, तो फीलिंग कितनी न्यू है या कितनी पुरानी है मेमोरी में? सर न्यू तो नहीं कहेगी, क्योंकि उसके बाद भी कुछ चीज अचीव करी है हमने। हाँ। तो इसलिए वो मेरे लिए थोड़ा पुरानी हो चुकी है कि उस टाइम थोड़े छोटे थे, यंगस्टर थे। तो बट वो अचीवमेंट कितना बड़ा था? तब मेरे लिए बहुत बड़ा था, बिकॉज पहला प्लेटफॉर्म बूगी वूगी बेसिकली वो था रियलिटी शो। भाई उस टाइम तो घर घर तक था ये। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चा हर मदर सब देखते थे कि वो कि ये है एक्चुअल में रियलिटी शो। तो उस टाइम होता था कि बुगी के लिए वेट करते थे लोग। हाँ। और आजकल तो यूट्यूब आ गया, कभी भी चेक करो, कुछ देखना हो मतलब तो। पहली बार का फील हुआ कि डांस करना चाहिए मुझे? सर एक्चुअली मेरी सिस्टर्स है। हाँ। तो उस टाइम में मुझे को बोलती थी बेटा डांस ये होता है ये होता है। तो मेरा पहला गाना था, फर्स्ट टाइम देखा तूने हम हो गया, एक मूवी आई थी। अच्छा। वो डांस बहुत प्यारा लगा था मुझे, तब से मैंने स्टार्ट किया। बट मेरी सिस्टर बोलती है बचपन से एक गाना अ, आधा आधा है चंद्रमा रात आधी, मैं गाना सुना हो तो बहुत पुराना आ रहा। उस पे मैं डांस किया करता था बचपन में। अच्छा। बट जब मैंने सीखा अपने गोविंदा सर को देख के, तो बड़े जितने भी मिठुन दा हो गए, इनके स्टाइल की उन्हें कॉपी करना स्टार्ट किए। फाइनली मैंने फिर देखा माइकल जैक्सन को, तब मेरे को पता लगा कि मुझे डांस करना है। और मेरे एक आइडल है, मैं नाम बता देता हूँ उनका, दीदार दीदार बेगी उनका नाम है।
दिदार सिंह वो पंजाब में इस टाइम बहुत अच्छी पोस्ट पे है, एज अ मैनेजर वो काम कर रहे हैं बैंक में अंदर। तो उनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि मुझे डांस करना है। तो मतलब जैसे ना कहते हैं कि आप डांस के लिए गए, हाँ, यू वर द विनर ऑफ बूगी वूगी शो इन 1998, यस सर। लेकिन जब उसके लिए गए तो व्हाट स्ट्रगल यू वेंट थ्रू, या क्या माइल मतलब दिक्कतें आई इसको अचीव करने में? सर दिक्कतें ये थी कि उस टाइम मैंने आपको पे नहीं करते थे लोग कि आप खुद से आइए, खुद से अपना अकोमोडेशन देखिए, खुद रहिए, खुद ट्रैवलिंग कीजिए। उनको सिर्फ ये था कि आप शो पे आइए, परफॉर्म कीजिए और आप अब कहीं भी रहिए, उनको मतलब नहीं था। हाँ, आपको पता ही होगा शायद उस टाइम पे ये चीज़ होती थी। उस टाइम चलती थी हमारी कैसेट्स, वो सबमिट करनी होती थी हमें। उस टाइम सीडी नहीं थी, कैसेट देनी पड़ती थी। कैसेट दिस इज़ माय कैसेट, पूरी कैसेट के अंदर एक ही गाना होना चाहिए था। और उस टाइम पे मैंने कैसेट ली थी वो ₹250 की। ₹250 की। टीडीके कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी। तो उसमें एक ही गाना होना चाहिए। बिकॉज़ कि अगर गलती से आगे चला गया, कोई और गाना चल गया तो स्टेज पे परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। आपको अगर सेटअप लगा हुआ है, सेटअप में कितना खर्चा होता है, फिर दिक्कत आती है। तो एक ही गाना, वो कैसेट मेरी वहीं रह गई थी। मुझे ये दुःख है अच्छा, कि वो बहुत महँगी कैसेट थी मेरे लिए। अच्छा। बट वो मेमोरीज़ है सर। लेकिन सीरियसली देखो, उस टाइम कैसेट में वी यूज्ड टू रिकॉर्ड द वीडियोस, और आज वी कैन अपलोड इट ऑन यूट्यूब और एनीवेयर वी वांट टू। ऑडियो, ऑडियो। ओनली ऑडियो कैसेट्स। अच्छा, हाँ, जो प्ले होती थी जो प्ले होती थी। जब गाना। और उसमें एक प्रॉब्लम और थी कि आप किसी भी यश राज फ़िल्म का गाना यूज़ नहीं कर सकते हो। अच्छा, ऐसा क्यों? सर हैं उनके कुछ रूल्स। इश्यूज़ हैं, रूल्स हैं, बिग रूल्स नहीं, आपको उनके फिर क्या बोलते हैं उनको हम, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स में आती है प्रॉब्लम। और तो बहुत चूज़ी होते थे गानों के लिए, यही गाना था इसका। तो आप सेल्फ ट्रेन्ड डांसर है, मतलब यस, सीखा नहीं है? यस सर, हाँ, नहीं सीखा नहीं है। मैं सीखा कहीं नहीं। और जब बूगी वूगी में गए तो वहां पर मतलब वर यू ट्रेन्ड बाय समवन या खुद से? नो, नो सर, जैसे उस टाइम में कोरियोग्राफर नहीं मिलते थे। उस टाइम पे हमें खुद से ही अपने आप को पूरा एक पीस कोरियोग्राफ करना होता था और पर्टिकुलर टाइम होता था कि आपको 2 मिनट्स मिलेंगे, फिर 2 एंड हाफ मिलेगा। इसी में पूरा परफॉर्म करना है आपको। और सबसे पहला डांस परफॉर्मेंस जिसे बोले, मतलब ऑडियंस के सामने, कब था वो? क्या एक्सपीरियंस था वो? सर उस टाइम में स्कूल टाइम में हमने जब, आपने सुना होगा दिल्ली में मंडी हाउस, हाँ, काफ़ी शोज़ होते थे उस टाइम पे। तो मैं फर्स्ट टाइम में मैं सीरियसली मैं ऐसे कँपकँपा रहा था। ऑडियंस बैठी है, मैं पहली बार स्टेज पर आ रहा हूँ, ऐसे मैं शिवर कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है? बट मेरे फ्रेंड ने मुझे लिटरली पुश किया, जा, तू कर सकता है। उस टाइम मेरी सेकंड पोजीशन आई थी। ओके। सबसे मेरा बट हाउ डिड यू ओवरकम दैट एंजाइटी? सपोजिंगली एक कुछ नया एंट्रेंट है एंड दे आर ट्राइंग टू गेट इन द डांस और स्टेज पे जाते हैं, हाँ, और ऑब्वियसली सबने डांस करा होता है, कोई फ्लोर पे जा रहा है किसी, बिल्कुल। लेकिन एक फियर होता है टू फेस द ऑडियंस। हुँ। तो उसको कैसे वो कवर कर सकते हैं? हाउ दे कैन? एक्चुअली क्या होता है, आप पहले ही देखिए कि आप अपने लिए डांस कीजिए। सबसे पहले अपने आप को खुश कीजिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे बस अपने लिए करना है कुछ। आप किसी और को खुश मत कीजिए कि मुझे उनको दिखाना है। पहला पॉइंट तो ये है सर, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि लोग कहते हैं मैं इम्प्रेस करूँगा डांस करके, नहीं, पहले आप खुद को खुश कीजिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और व्हेन यू स्टार्ट डांसिंग ऑन अ स्टेज, तो आप क्या देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं। आप भूल जाइए, बस एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़िए कि वो बैठा है मेरा जानने वाला, मेरे को उसको आज खुश करना है। अगर वो खुश तो और सब बंदे खुश हो जाएँगे। आप सबको खुश कभी नहीं कर सकते हो डांस से। एग्जैक्टली। तो डांस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्टेप्स, स्टोरी या म्यूजिक? एवरीथिंग। अच्छा, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलें, अगर आपको फोकस करना हो तो किस पे करोगे? स्टेप? मैं बताता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट। जब आप डांस करते हैं पहले क्या चीज़ आती है? म्यूज़िक। म्यूजिक, यस। सबके गाना म्यूज़िक आता है, ओके? सेकंड आपकी ड्रेसेस, ड्रेस क्या पहन रखी है आपने, देखा? और थर्ड थिंग आपके स्टेप, फोर्थ कोरियोग्राफी। ओके। क्योंकि अगर आप कोरियोग्राफी अच्छी की है, आपके स्टेप अच्छे नहीं है, हाँ, तो नहीं होगा। आपके स्टेप क्लियर होने चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। डांस मीन्स बॉडी लैंग्वेज। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज का मतलब है कि आप जो ऑडियंस को दिखा रहे हैं, वो वो कम्फर्ट है, मतलब देख पा रहे, खुश हो रहे हैं, तो वो चीज़ मेरे सर, 4 चीज़ें। ओके। अच्छा, जब आपने डांस किया तो आपके स्टेप्स प्लान्ड होते थे या इम्प्रोवाइज्ड होते थे? इम्प्रोवाइज़ बहुत किया सर मैंने, बहुत किया। अच्छा। सडन चेंजेस। सडनली चेंजेस। समटाइम कैसा होता था कि मेरे पास गाना नहीं है, मैं पहुँच गया शोज़ में, हाँ, कॉलेज शोज़ में, या मेरे पास गाना नहीं है, उसका गाना है कल लगा दे, मैं कर दूँगा। तो उस टाइम हमारे पास क्या था कि कुछ शायद गॉड गिफ्ट था, हम कभी डरे नहीं। हाँ, और टच फूड जितने मैंने परफॉर्मेंस किए हैं दिल्ली में, कॉलेज में, हाँ। मैं फर्स्ट ही आया हूँ।
ओके। और ऐसा होता था कि पंकज आ गया तो बाकी सोलो डांसर्स बोलते थे यार हम नहीं कर रहे यार, अब पंकज आ गया। तो अच्छा। मैं उनको बोलता था नहीं आपको करना चाहिए, तभी मुझे मजा आएगा। बट काफी लोग कहते थे "ये आपके डांस के सामने हम कुछ नहीं", फिर भी मेरे को लगता था आई एम प्राउड, आई एम नॉट कि मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ ये वो। हाँ। मैं सबको बोल रहा हूँ अब भी अच्छा करोगे, थोड़ा और मेहनत करो। एक बात और, डांस एनर्जी है, इमोशन है? बोथ। एनर्जी तो मस्ट से बिकॉज़ आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, क्योंकि मुझे उस टाइम बोलते थे कि आप डज़ दैट क्रिएट्स एनर्जी और रिलीज़ेस एनर्जी? रिलीज़ योर एनर्जी। रिलीज़ एनर्जी। यप, ओके। क्रिएट भी कह सकते हैं बिकॉज़ हम वैसे मैं रिलीज़ ही बोलूँगा बिकॉज़ जब आप परफ़ॉर्म करके आते हो ना, हाँ, तो जो आपको पेन होता है बॉडी के अंदर, तो हाँ, लगता है कि हाँ, डांस किया है। हाँ। आप देख तो रहे हो 3 मिनट, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। अच्छा, आपके कोई फेवरेट डांसर एंड कोरियोग्राफर? सर देखिए मैं बोलूँ मेरे फेवरेट तो वैसे बताऊँ मैं एमजे को बहुत फ़ॉलो करता हूँ, हाँ। माइकल जैक्सन। हुँ। और इस टाइम में बोलूँ मेरे जो बोलूँ डांस में बोलूँ गोविंदा सर। हाँ। उनका आप देखेंगे ना कि उनका डांस के साथ-साथ एक्सप्रेशंस जैसी स्पेशल। माइंड ब्लोइंग। हाँ, उसके बाद अब जो बोलते हैं डांस में हम बोले ऋतिक रोशन, हाँ, उनका कोई थोड़ा नहीं। बीट नहीं है, कोई नहीं कर सकता। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि उनकी हाइट के बावजूद उनके स्टेप आप देखेंगे ना कितने नीट क्लियर है। रंगीन है। ये है कि वो स्टेप मतलब हाइट हो गई तो समझ जा रहा है, प्रॉब्लम होती है हाइट वालों को, हुँ। बट उनको कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा, वैसे 1990 में बूगी वूगी के बाद आपने दोबारा डांस कोई स्टेज ट्राई किया? हाँ सर, फिर एक शो आया था काबूम करके, अच्छा। स्टार प्लस पे आया था वो, हाँ, शायद हाँ। आपको याद हो तो। मेरे को आई गेस 2002 में आया था ये। हाँ, हाँ सर, शायद उस टाइम सुनामी आई थी आपको याद हो तो, बॉम्बे के अंदर, ओके। तो ये तब की बात है। सो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, सेम थिंग्स, हाँ। बूगी वूगी सेम प्लेटफ़ॉर्म वही सेम जगह, बस यहाँ पे हमारे जो जज थे मेन वो थे हुँ, प्रभुदेवा सर। हुँ, ओके। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाई थी उस टाइम पे। बट एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप पे कि वो पूरा शो बूगी वूगी वो वहाँ शिफ्ट हो गया था। उसका नाम चेंज था, सारे चीज़ वही थे। हाँ। बस एक मेन जज थे उसमें प्रभुदेवा सर, लेकिन सब चीज़ वही थी रियल। अच्छा, हमारा कुछ बैक स्टेज डिस्कशन हुआ था इससे पहले कि आपने कुछ उस दिन सुनामी आ गई थी तो यू वर लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम या गोरेगांव टू बाईगरा, तो या यस व्हाट वाज दैट स्टोरी? तो ये का सर ये क्या था जब सुनामी आई थी आपको पता ही होगा आप सब लोगों को, हाँ, राइट? कि उस टाइम कोई ना बस थी, ना कोई टैक्सी थी, कुछ मतलब वो था ही नहीं ट्रांसपोर्ट। तो हमें अपने रूम पे वापस जाना था बिकॉज़ मेरा 2 दिन बाद वापस आके परफ़ॉर्म था मेरा। ओके। क्योंकि मैं उसमें विनर था, क्योंकि इतने एपिसोड चल रहे थे कि इसमें आप विनर फिर सेकंड में आप जाओगे, थर्ड में जाओगे, ऐसा था। तो मेरे को गोरेगाँव से बाया बाय वॉक करके जाना पड़ा मुझे। अच्छा। और आई डोंट नो हमने कितने फ्लावर्स क्रॉस किए, ओके। क्योंकि नीचे फ्लावर पानी भरा हुआ है। हाँ। कभी-कभार समटाइम इतना पानी, कभी इतना पानी और हमारा बैग सर पे और हम वॉक कर रहे हैं। हमने काफ़ी दूर तक वॉक किया था। मुझे याद भी नहीं कितना किलोमीटर है बट हमें पता है हम कैसे गए थे वहाँ पे। ओके, एंड पोस्ट दैट योर डांसिंग प्लेटफॉर्म, उसके बाद? सर उसके बाद मैंने किया डीआईडी मैंने ट्राई किया। मुझे लगा कि डीआईडी जैसे ब्यूटी है, सेम वो कॉन्सेप्ट है। बट सर बिल्कुल अपोज़िट था। हाँ, ओके। वहाँ चीज़ें जो थी वो रियल नहीं थी। हाँ, मैं सब सच बोल रहा हूँ, मैं पसंद करता हूँ कि वहाँ सब चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। आगे परफ़ॉर्मेंस तो थी मेन, लेकिन बाद में जो ना उनकी स्क्रिप्ट जो बन रही थी वो मेरे को समझ नहीं आया। तो आई क्विट, मैंने क्विट कर दिया हफ्ते के बाद, मेरे को नहीं करना। ओके। तो उसके बाद डांसिंग फिर प्लेटफॉर्म ट्राई किया आपने उसके बाद दोबारा? सर फिर मैंने सोचा कि डांस में मेरे को लगता नहीं फ्यूचर है, हाँ, क्योंकि कोरियोग्राफर के अगर आपको रहना है, कोरियोग्राफर बनना है तो आपको बॉम्बे रहना पड़ेगा। हाँ, दिल्ली में इतने अच्छे डांसर नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, अगर बॉम्बे शिफ्ट होना तो मेरी फैमिली यहाँ सर्वाइव करती होगा, नहीं भाई दिल्ली रहता हूँ। तो मैंने फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की एज़ अ कास्टिंग असिस्टेंट को लेके। मैंने कास्टिंग स्टार्ट की, हाँ, काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए, तो काफ़ी काम मूवीज़ करी है मैंने। हाँ, जैसे मैंने इशक दादा में एज़ अ असिस्टेंट काम किया है। ओके, कास्टिंग असिस्टेंट। ओके, और अपना फुकरे मूवी फर्स्ट आई थी जो, उसमें किया। उसमें नाम भी है हमारे। बदनाम गली मूवी है। तो लॉट्स ऑफ मूवीज़ और कमर्शियल एक्ट्स हमने बहुत किए सर। अब इस लाइन प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं आप? हाँ सर, ऐसे लाइफ में हमने अभी मैंने 3 मूवी करी है, हाँ। जो अभी आने वाली है अभी ऑन एयर। So what are you liking most? Being a dancer or being a assistant casting director or being a line producer? सर मैं बोलूँगा ऐज के अकॉर्डिंग आई लव टू माय जॉब राइट नाउ। आई एम हाँ, एज़ अ लाइन प्रोड्यूसर बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि
मैं नहीं बोलूंगा एज हो जाए तो डांसिंग कर सकते हैं, बट हम कोरियोग्राफ नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि हमारे पास डांसिंग है। मैं अपनी जॉब को भी बहुत पसंद करता हूँ, अकॉर्डिंग माई एज। आई लव माई जॉब। अच्छा, जैसे कि आपको अपने डांसिंग शोज जो करें उनमें जजेस थे जावेद जाफरी सर, नावेद जाफरी सर, हाँ। रवि बैल सर एंड प्रभु देवा सर। हाँ। योर फेवरेट जज? सर प्रभुदेवा सर। प्रभु देवा। और जावेद जाफरी सर सीरियसली बहुत ऑनेस्ट है, हाँ। वो सच बोलते हैं। हाँ। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चे को बुरा लगे भला लगे, वो सही बोलते हैं। इससे मैंने उनको बोला था कि सर आई एम नॉट वेल, आपको कभी अब एपिसोड मिलेगा आपको तो बता दिखाएंगे, तो वो बोलते हैं कि यार हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट है ना, क्या कितने बुखार में हो, कितने बीमार हो, नोबडी नोज, हमें मतलब नहीं है। आप परफॉर्म करो, गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफॉर्म पे ध्यान दो। बाद में एक्सक्यूज मत दो, बीमार था ये मत बोलो। उनके ऑनेस्ट आंसर। लेकिन प्रभुदेवा सर का स्टाइल क्या था, उनको गुस्सा आता नहीं सर। कोई गलती होगी तो समझाते हैं कि यार ये चीज गलत थी, इसको ऐसे ठीक कर लेना। प्रभुदेवा एक बहुत अच्छे नाइस नाइस। आपने वैसे कभी कोरियोग्राफी ट्राई करी है? सर मैंने की है 2-3 सॉन्ग्स में की है कोरियोग्राफ में। मैं भी यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ गानों को, कि Okay. किसी और का लेवल लगा हुआ है। हाँ। वो बड़े गाने हो, छोटे नहीं। हाँ, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, जो जो नए एंट्रेंस इनटू कास्टिंग एंड दे गोइंग टू मुंबई सपोजिंगली, या कहीं से भी कर रहे हैं वो, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे, व्हाट शुड बी स्टेप्स फॉर देम? ओके, जो एक्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? हाँ, मतलब आ जाए कास्टिंग जो जाना चाहते हैं, ठीक है, एक्टिंग के लिए कह लें आप, तो कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? देखिए सबसे पहले आप मिलिए यहाँ पे अच्छे कोऑर्डिनेटर से, जो आपको कास्टिंग डायरेक्टर से आपको मिलवाएंगे। और बातों का ध्यान रखिए हमेशा कि आप जब जाए तो प्लीज अच्छे दोस्त बनाइएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोग पार्टीज के चक्कर में बहुत बर्बाद हो चुके हैं, कि वहाँ पे पार्टीज करते हैं, ये करना है, वो अपना फोकस भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो मेरा मानना ये है, आप जाइए, अपने अपने आप को बेहतर बनाइए, और कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के बाद अपने सीन को समझ के कीजिए। ये नहीं कि पढ़ लिया कर दिया, पहले पूरा सिनेरियो समझिए, कर वो मांग क्या रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर को क्या चाहिए एज ए एक्टर, अगर आपको इस फील्ड में आना है तो। और मेरी एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा सर, बॉम्बे जाने के बाद आपको 3 चीज़ों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, कि वहाँ पे आपको ना टेम्पल जरूर जाना चाहिए। यहाँ से जाने के बच्चे वो टेम्पल जाते नहीं है, जैसे हाजी अली हो गए, अपने मुम्बा देवी हो गई, और सिद्धि विनायक जी हो गए। हाँ जी। और वहाँ की परमिशन किससे लेनी है हमें? समुद्र, सी। हमेशा ये बोलना चाहिए कि सर मैं यहाँ आया हूँ, तो इस बच्चे का ख्याल रखना प्लीज। ये कोई नहीं करता है, ये चीज करना चाहिए, बिकॉज कि आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ के टेम्पल्स नहीं जा रहे, तो आपको कहाँ से ब्लेसिंग मिलेगी? तो ये चीज का ध्यान रखिए। और कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर को परेशान मत कीजिए फोन करके, सर मेरा ऑडिशन का क्या हुआ। ऑडिशन दीजिए, इफ योर वर्क इज गुड, हाँ, तो आपको सामने से कॉल आएगा कि यार आपका हो गया सिलेक्शन। भाई एक बात और, एक्टर बनना का एक फिक्स्ड ट्रेंड टाइम है, उस मतलब सपोजिंगली आई वांट टू बी एक्टर, है ना? ओके, तो क्या मुझे एक लिमिटेड टाइम तक ट्राई करना चाहिए और इट शुड बी अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी? राइट सर, आपका क्वेश्चन अच्छे से आपको बताता हूँ। एक सर है, आपको जानते हैं सब, वेरी नोन, पंकज त्रिपाठी जी। उनकी मूवी आई थी रन, आपने देखा होगा, कौवे प्राणी का सीन था। तो उस सीन के अंदर आपने देखा होगा उनकी एज क्या है, और आज उनकी एज देखिए कितना लंबा डिफरेंस है, कम से कम 21-22 साल हो गए, अब जाके इतना फेम मिला उनको। बट सर उतना मोटिवेशन कैसे लाएं? सर वही पेशेंस, आपको पता हो जाए कि आप कौन है, और आप वही किसी शायद के कहने पे चेंज मत हुई है। और वही शायद टेम्पल से आएगा। बिल्कुल सर, आप मेन चीज और ये है कि अगर शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की एक्टिंग करते तो शाहरुख नहीं कराते, कि उन्होंने अपना कुछ किया ना। जो आप है वो देखिए, आप कौन है, किसी की कॉपी मत कीजिए। मैं उसका स्टाइल करूंगा, वो स्टाइल बनी कि मेरे को ये अपना स्टाइल दिखाना है मुझे। कि स्टार कब बनता है बंदा, जब अपने आप को पहचानने की चीजें करता है। चाहे नवाज सर हो गए, चाहे जितने बड़े एक्टर ले लीजिए, अब रवि जी हो गए, काफी सारे एक्टर्स हैं, तो उन्होंने अपने को पहचाना, अपना स्टाइल दिया उन्होंने, किसी की कॉपी नहीं। अभी आजकल एक्टिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस है यार, वेब सीरीज है, बिल्कुल, ठीक है, आप खुद का वेब सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, यू बिल्कुल। कैन हैव इट ऑन यूट्यूब, या ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स बहुत अवेलेबल है, बहुत यू हैव दैट एंथुसियाज्म हाँ, अंदर से, बट आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, और आपको समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, मतलब बिल्कुल, रेगुलरली वही चीज करना है बार बार, हाँ, मे बी सम डे इट विल गेट वो चीज बहुत जरूरी है। गुड गुड। अच्छा, अ, आज भी और पहले भी जब डांस करते थे, कोई ऐसा डांस स्टेप या कोई ऐसा डांस फॉर्मेट या डांस स्टाइल जो आपको डिफिकल्ट लगता था हम्म और आपने करने का ट्राई किया और नहीं हुआ, छोड़ दिया, या करा और हो गया?
ऐसा नहीं सर, डिफिकल्ट डांस में से सब कुछ है हाँ। और देखकर कुछ भी नहीं है, बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है आप कैसे किससे सीख रहे हो। हुँ। अब वो टाइम आ गया जो डांस अब चल रहा है ना सर, वो सीखना ही पड़ेगा। हिप हॉप हो गया, जैज हो गया, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। वो आप खुद से नहीं करते, बिकॉज क्यों, अगर आप खुद से करेंगे तो आप डेफिनेटली आप इंजर्ड हो जाएंगे, आप गिरेंगे। तो हमारे टाइम में ये और स्टंट्स इन्वॉल्वड है यस सर, Yes. राइट, स्टंट बहुत है आजकल। तो हमारे टाइम में स्टंट नहीं होती थी, हमारे टाइम में सिर्फ एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज होती थी दैट टाइम। अपने आप को एक्सप्रेस करना होता यस था। ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्री चैलेंजेस जो उस टाइम पे थे और आज के टाइम पे कुछ अलग हैं? सर, ये हमेशा रहा है, हाँ। अब ज्यादा हो गया, बल्कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। पहले इतना नहीं था, पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं आपको काम मिल जाता था। हाँ। क्या नहीं, बंदे में टैलेंट है, काम मिल जाएगा। हाँ। अब लोगों में टैलेंट तो है, हुँ। फिर भी काम नहीं मिल रहा है, क्यों? कंपटीशन बहुत हो गया सर। क्योंकि हमें लगता है हम बेस्ट है, लेकिन आपको पता लगेगा दूसरी गली में आपसे बेस्ट बंदा बैठा हुआ है कुछ काम करने। हाँ। तो ये कभी नहीं होता कि चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे एनी हाउ। अच्छा, जो नए एंट्रेंट्स हैं, हाँ। जो इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं एज़ अ डांसर या फिर आप बोल लो एज़ अ कोरियोग्राफर, उनको क्या मतलब वेयर दे शुड स्टार्ट? सबसे पहले सर एक अपना गुरु जरूर बनाइएगा, हुँ। एक आइडियल जरूर होना चाहिए, हुँ। क्योंकि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है इस टाइम पे। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको डांस का मतलब वही बता सकते हैं। आपको लगता है आप गाना चलाओगे, प्ले करोगे, कुछ भी कर दोगे, वो डांस नहीं है। हुँ। जब तक उसकी बीट नहीं पकड़ोगे तो आप डांसर नहीं बन सकते हो। तो इसलिए किसी अच्छे कोरियोग्राफर को ढूंढिए, उनसे सीखना जरूरी है कि अच्छे डांस टीचर्स हैं। अच्छा, डांस करने में बीट्स मैटर करता है लिरिक्स? वो सर, बोथ। हाँ, आज की तारीख में बीट्स है लिरिक्स? देखिए आज के हम बोलते हैं लिरिकल हिप हॉप, हाँ, सुना होगा आपने। एग्ज़ैक्टली। तो उसमें क्या, आप बीट की आप साइड कर दीजिए, वो आप लिरिकल भी कर सकते हैं, वो अलग चीज होगी। क्योंकि हमें कंफर्ट मिल रहा है, आंखों को मिल रहा है कंफर्ट, कानों को कंफर्ट की जरूरत नहीं है आजकल, ठीक है? वो अच्छा मूव कर रहा है। हुँ। हुँ। अच्छा, एक बात बताओ, बेहतर कौन-सा है? कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे? सर मेरे क्योंकि दोनों रोल कर लिया आपने। मेरे को कैमरे के सामने बहुत मजा आता कैमरे के सामने में मज़ा आता है। है। और जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरा बहुत छोटा कमरा हुआ करता था, हाँ। जिससे से मैं अगर ढंग से खड़ा होकर ऐसे आँख खोल दो ना, लग सकते थे। अच्छा। बहुत छोटे कमरे में मैंने प्रैक्टिस किया अकेले, हाँ। और मैंने किसी की सुनी ही नहीं है उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि उस टाइम टीचर नहीं थे। हुँ। तो मैं देख के बहुत सीखा मैंने लोगों से हुँ। कि यार ये चीज इसके लिए नहीं है, माइकल का ये स्टेप लो, उसको जोड़ो, हुँ। इसको एक कंबाइन बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, फिर कब गोविंद ने कुछ स्टेप ले लिए। तो वो हमने स्टार्ट किया था, ये काम था हमारा फिर। डांस में डीजे मिक्स कर दिया है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, डांस में टेक्नीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इमोशन एंड फीलिंग्स? टेक्निक सर, टेक्नीक। ये तो आप स्टेज पे हुँ। नहीं कर पाओगे आप, जो आपको परफॉर्म करना आप नहीं कर पाओगे। टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टेज पे परफॉर्मेंस की बात हो रही है हमारी। देयर इज़ अ डिफरेंस इन स्टेज परफॉर्मेंस एंड कैमरा परफॉर्मेंस। डिफरेंस सर ये स्टेज पे आपको एक बार में करना है, हुँ। आपको टेक नहीं मिलेंगे कि टेक, कैमरा को टेक मिल सकता है, चलो ठीक है फिर से करते हैं, वहाँ रीटेक नहीं हो सकता। प्रेशर तो उसमें भी है ना, कैमरा परफॉर्मेंस में भी। सर प्रेशर है, लेकिन आपको टेक तो मिल सकते हैं ना, कि दर्द हो गया तो ठीक है, इसको फिर से कर सकते हैं। बस स्टेज पे आपको एक ही बार मिलेगा, अगर आप गिर गए तो खत्म, आउट। कोई ऐसा डांसर या कोई ऐसा एक्टर जिससे आप मिले हो इस दौरान बहुत जो रीटेक बहुत कम करते हैं? सर, बहुत कम करते हैं ऐसे तो सच मैं नहीं बता सकता हूँ, हाँ। क्योंकि आजकल अब डांस के वीडियोस इतने बन नहीं रहे। हुँ। जो आप देख रहे हो कि मैं बोलूँ कि मैंने देखा एक बार ऋतिक रोशन सर को, वो रीटेक इतना नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी पहले से ही इतनी अच्छी कोरियोग्राफी हो चुकी थी, प्रैक्टिस हो चुकी होती है, तो सीधा आते हैं शूट पे वो, तो वो बहुत जल्दी कर लेते कवर। समझ गया। अच्छा, सर 1998 में विद फ़ोन्स थे, चलो स्टार्ट हो गया था या फिर सर आपका नहीं थे, नहीं हुआ था स्टार्ट? तब भी नहीं? टीवी का तो था ही तब बस ऑब्वियसली। टीवी था बस वो। बहुत कम घरों में रहा होगा। हमारे टाइम में उस टाइम वीसीआर आते थे सर, अच्छा। यू नो वीसीआर, नहीं। बड़ी कैसेट आती थी, उसको उसको रिवर्स फॉरवर्ड वीसीआर, हाँ, मतलब बाद में एक बड़ा-सा उसमें डालते, इट वाज़ लाइक कैसेट, बिग कैसेट, बिग कैसेट, बिग कैसेट। सर वीसीआर, वो ओके, चलता था उस टाइम। ओके, ओके, ओके। उस टाइम यूट्यूब नहीं आता, यूट्यूब सर्च करेंगे तो ये मे बी 2008 या 6 में आया मे बी। तो फिर आपके दिमाग में बूगी-वूगी कैसे आया? सर देखा मैंने यहाँ पे इनके, एक्चुअली क्या ना, मंडे हाउस में इनके ऑडिशंस हो रहे थे उस टाइम पे। तो किसी ने मोटिवेट किया, खुद से आ गया? नहीं, मेरे फ्रेंड ने बोला कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है, प्लीज जा, एक बार ट्राई कर। हुँ।
चल ट्राई, और मेरा सिलेक्शन हुआ कि आप बॉम्बे आइए। मेरे फादर ने बोला ठीक है जाओ, क्योंकि दिल्ली में तो हम थे ही अच्छे डांसर, तो वहाँ पे भी हमने कुछ अच्छा किया। अच्छा, व्हिच इज मोर बेटर, बॉलीवुड डांस, हॉलीवुड डांस या इंडिपेंडेंट डांस कम्युनिटी? सर मैं बोलूँ तो डिपेंड ऑन योर मूड। के प्रोफेशनली करें तो बॉलीवुड, हाँ, राइट? अगर आपको एक सोचा अर्न करना है तो बॉलीवुड। हाँ। अगर आप इंडिपेंडेंट करें तो आप अपनी जगह के लिए करें, दैट्स इट। हुँ, ओके। अ, कॉम्पिटिशन इन इंडस्ट्री एंड हम कैसे डील करें उसके साथ? अपने आप को बेहतर बनाइए, अपने पे काम कीजिए बस। अगर आप अच्छे हैं तो आपको इंडस्ट्री खुद बुलाएगी। पेशेंस ज़रूर रखिएगा, कि ये नहीं कि मेरे को इतना टाइम हो गया, मेरे को साल भर हो गया है, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट में रहिए, आपको डेफिनिटली काम मिलेगा। हुँ। सो दिस अप्लाइज इन डांसिंग या फिर जो कास्टिंग एज़ अ कास्टिंग काम कर रहे हैं या और फील्ड्स में काम कर रहे हैं इन द फिल्म इंडस्ट्री, इट वर्क्स ऑलवेयर, सब जगह के लिए दिस विल बी अवेलेबल, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि पंकज जी का फुल लाइफ फेवरेट डांसिंग सॉन्ग? सर मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बोलूँ तो स्मूथ क्रिमिनल सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। हाँ, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। हाँ, ऐसे ही प्ले कर दीजिए। हाँ, और कुछ टाइम पहले आया था एक सॉन्ग मैं दीवाना, हाँ, गणेश हेगड़े सर का। हाँ। आप वो प्ले कर दीजिए तो मैं रुक नहीं पाता फिर। अच्छा। मुझे परफॉर्म करना है स्टेज में। और एक कभी ऐसा हुआ हो, कोई वंडरफुल एक्सपीरियंस किसी मतलब स्टेज परफॉर्मेंस में या कोई डांस परफॉर्मेंस में? हाँ सर, मेरे साथ हुआ है ये कि एक बार आपने सुना होगा बिट्स प्लानिंग। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वहाँ परफॉर्मेंस के लिए मैं गया नहीं था, मैं किसी के साथ गया था। तो वहाँ बहुत सारे डांसर्स थे, सोलो डांसर्स, कुछ चंडीगढ़ से, कुछ कहीं से। तो मैं नॉर्मली गया था, मैं डांस नहीं किया, मैं परफॉर्म करने नहीं गया था। तो मैं फ्रेंड से इसके आप चल तू भी नाम लिखवा अपना। तो ठीक है, मैं नॉर्मली बैठा था ऐसे ही। तो एक डांसर था चंडीगढ़ के, वो पूरा गेटअप में अपने ग्लव्स पहन के, कैप पे पहन के, कि उनके साथ आसपास के दोस्त, अरे यू आर द बेस्ट। तो मैं देख रहा हूँ, मैं ठीक है अच्छा डांसर होंगे भाई। उनका परफॉर्म हुआ, वापस आया, मैंने बोला नाइस यार। जब मैं गया, जब मैं वापस आया, वो सारे फ्रेंड छोड़ के मेरे पास आके सब मेरे से शेकिंग करे, सर क्या डांस करते हैं आप। और मेरा नॉर्मल ड्रेस था, इवन ड्रेस था, मैं उसने परफॉर्म किया। हाँ। तो उस टाइम भी मैं फर्स्ट आया था, शायद उसके 3 राउंड होते हैं बेसिकली। मैं उसमें भी फर्स्ट आया था, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, डांस करना ज़्यादा मुश्किल है या डांस कराना? ऐज़ इन डांसिंग इज़ मच मोर डिफिकल्ट और करवाना, करवाना? बिकॉज़ सर आप डांसर अलग बात है, कोरियोग्राफर अलग बात है। हुँ, अगर आप अच्छा डांसर हैं, हुँ, तो ज़रूरी नहीं है आप अच्छे कोरियोग्राफर बन सकते हैं। मैं एक अच्छे कोरियोग्राफर नहीं बन सकता बिकॉज़ मैं अच्छा डांसर था। हाउ डू यू इमेजिन अ डांस विदाउट अ कोरियोग्राफी? इसलिए याद होगा थी मुझे फिर तो ये रविंद्र वाले वो सब सब कुछ। अच्छा, मतलब गुड डांसर इज़ मच नीडेड और अ गुड कोरियोग्राफर? मे बी गुड कोरियोग्राफर। ओके, हाँ, बट अगर डांसर ठीक नहीं हुआ तो? सब करवा लेते हैं, हाँ। कोरियोग्राफर करवा सकते हैं, मतलब कर सकता है ये चीज़ तो। अच्छा, कोई डांसर अच्छा है बट उसके स्किल्स आर नॉट दैट मच स्ट्रांग कि वो तो प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करे वो? मतलब हाउ? सब प्रैक्टिस मस्ट है, हाँ, बिकॉज़ प्रैक्टिस ही करेंगे तभी आएगा, बिकॉज़ ऐसे कुछ चीज़ नहीं है वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस से नहीं हो सकती। ये आप भी जानते होंगे सब कि जब हम जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उतने अच्छा हमें अपने अपने इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्या कोई भी फील्ड हो सर। हाँ। अच्छा, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ अ कोरियोग्राफर, अगर कोई ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से कोई डांस का ट्रेंड सीन है, सर पैटर्न सीन होता है, कोई कोड करना चाहे, राइट? इज इट पॉसिबल ऑनलाइन यूट्यूब? सर है, बट फिजिकली में ज़्यादा होता है कि अगर आप किसी जाके सीखें, बिकॉज़ क्या होता है, आज जब सीख रहे हो ना ऑनलाइन, तो आप अकेले कर रहे हो, आपको अपनी कमी पता नहीं लगेगी। जब आप जाएँगे ना किसी अच्छी क्लासेस में, तो आपको पता लगेगा कि मैं कहाँ-कहाँ गलत कर रहा हूँ। हाँ, आपके टीचर्स बताएँगे, आपके पार्टनर्स बताएँगे कि इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं हम। हाँ। क्योंकि सोलो आप सीख रहे हो तो आपको पता ही नहीं करती है कि आप बस सीख रहे हो। आपको लगेगा आप सीख चुके हो, लेकिन ऐसा क्या होता है, आप कहीं न कहीं गलती कर रहे होते हो। अच्छा, रिसेंट में एनी फेवरेट डांस शो या आपको लगा हो कि अच्छा डांसर एक आ रहा है? सर हाँ, डीआईडी अच्छा था उस टाइम पे, डांस है डांस, उसमें जैसे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली है, दरवेश मिले हैं आपको, राघव मिला है।
इज वेरी नोन एक्ट्रेस राइट नाउ, और शक्ति। तो डीआईडी अच्छा था उस टाइम पे, बट अब तो शायद वो भी बंद हो गया है अभी, राइट? मेरे को पता नहीं, शायद बंद हो गया वो। हाँ। तो अभी कोई फिलहाल तो डांस शो नहीं चल रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक है। बट अगर हमें किसी एक शो को वापस लाना हो ऑन द टेली होगी होगी। बूगी वूगी एनी टाइम, ओके, बेस्ट टेक्निक आपके हिसाब से अगर किसी को किसी सॉन्ग पे कोरियोग्राफी करनी हो क्या हो सकती है? जितना सुनो गाने का उतना बेटर है। हम्म, समझो उसका फील क्या है गाने का। क्योंकि आजकल क्या है, बंदे बस डांस करना है, उसमें कुछ भी डालना है। तो भाई डांसर होना जरूरी है कोरियोग्राफ करने के लिए? बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स। उसके बिना कैसे कर लेगा कोई ऐसा? मतलब समवन कुड नॉट बी दैट गुड डांसर। हाँ, वो सब मूव, बॉडी लैंग्वेज मेन मस्ट है कि अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उन्हें क्या करवाना है। अगर जैसे डायरेक्टर जरूरी नहीं ना कि एक्टर भी अच्छा हो। नो सर, वो जरूर। करवा बिल्कुल जरूरी है, उनको आता है चीज के। अच्छा, अगर आप अच्छे कुक नहीं हो तो आप कैसे किसी को अच्छा खाना खिला सकते हो? बनवा के। बनवा के ना, किसी और से बनवाया ना, लेकिन आपने नहीं बनवाया ना। आपको आना चाहिए तभी वो चीज होगी। ओके, कुछ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे विद सम क्वेश्चंस, ठीक है? ऑल टाइम फेवरेट डांस टाइप? ब्रेक डांस मेरा। ओके, किसी एक डांस में बार बार कोरियोग्राफी? स्मूथ क्रिमिनल। ठीक है। मोस्ट चैलेंजिंग हॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड। अच्छा, कोरियोग्राफी में पहला लव क्लासिकल, हिप हॉप या कंटेम्पररी? हिप हॉप। पॉप। ओके, किसी सेलिब्रिटी के साथ कोरियोग्राफी करनी हो तो कौन हो सकता है? ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई एक डिफिकल्ट स्टेप जो बहुत टाइम ले जाए आपके लिए इन डांसिंग? डोंट थिंक सो कोई होगा, अच्छा, क्योंकि आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल सर। any wonderful experience in some dance practice नॉट येट। or your performance? हम 35 पीपल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, और मैं अकेला आदमी में बैठ के देख रहा हूँ। करो करो, मैं कर लूंगा, मुझे पता है, आई हैव दिस। तो डीआईडी के टाइप का था। ठीक है। Much favorite dance battle versus stage performance? स्टेज परफॉर्म। Okay, ऐसा क्यों? सर लव स्टेज, बिकॉज एक कलाकार की भूख होती है स्टेज परफॉर्मेंस। वैसे we know this, my next question answer, but then also if not dancer तो क्या? तो लाइन प्रोड्यूसर। If not line producer then तो क्या? तो सर कास्टिंग डायरेक्टर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। Okay, but रहना सीन इसी इंडस्ट्री में बस सर, ये इंडस्ट्री ऐसी आप छोड़ नहीं सकते हो आप। Okay, व्हेन यू एंटर ना, तो आप, आपको एग्जिट नहीं है यहाँ पे, नहीं आप वहीं घूमते रहोगे। okay. कोई बहुत ही awkward डांस ट्रेंड जो आपको लगता हो कि भाई बहुत ही awkward चल रहा है ये, हाँ सर, जो आपको पसंद है? मैं नाम नहीं बता सकता, सॉरी। हाँ, क्योंकि आजकल लोगों ने कर लिया है टटिंग ट्रॉटिंग के, उसमें सिर्फ अगर मूव्स हो रहे हैं तो बस ऐसे ऐसे मूव्स कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं क्या, दिस इज नॉट अ डांस। अच्छा, मोस्ट मोटिवेटिंग डांस मूवी या वेब सीरीज? वेब सीरीज मस्ट, वेब सीरीज। सीरीज, ओके। एनी कोरियोग्राफी टिप? सर कमरे बंद हो गए, बस अपने बारे में सोचो आप क्या कर सकते हो। हम्म, आप किस किस लेवल के साथ बंदे का काम कर रहे हो, बस आपको पता हो चाहिए आपके सामने जो एक्टर खड़ा है, कोई भी परफॉर्म कर रहा है, कि आप उससे कितना अच्छा करवा सकते हो। ये सबसे मेन टिप्स है ओके, कि आपको उससे करवाना है, कैसे करवाना है, आप देखो पहले बस। ओके। डांस में आपने बताई थी फीलिंग या टेक्निक में क्या इंपॉर्टेंट है? टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टेक्निक इंपॉर्टेंट है, बट आज की तारीख में है, पहले तो ये सर समझा रहे हैं। सर पहले इमोशन चलते थे, बट अब टेक्निक हो गया। हम्म, क्योंकि अब जो डांस के स्टाइल आ गए हैं, पहले हमारे टाइम में एक ही होता था, बॉलीवुड स्टाइल, ब्रेक। अब आ गया कंटेम्प्रेरी, जैसे है तो पुराने, बट अब इंट्रोड्यूस हुए अच्छे से, वो लोगों को पता लगा ये फॉर्म भी है। तो उस पर टेक्निक आपको यूज करनी पड़ेगी, बिना टेक्निक आप कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि आप बिना टेक्निक सोचे ही करेंगे तो नहीं कर सकते हो, इंजर्ड बंदा होगा ही होगा उसके अंदर, चाहे कोई भी परफॉर्मेंस ले लो। आजकल जो नए बच्चे जो डांस सीख रहे हैं और दे ड्रीमिंग ऑफ सम गुड पोजीशन इन डांसिंग, तो आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे? जैसे यू वर अ किड एट दैट टाइम जब Okay. स्टार्ट किया ना, तो आप उस थॉट प्रोसेस को कैसे समझाना चाहेंगे?
मैं ये समझना चाहूँगा सर कि आप जब भी परफ़ॉर्म करें उससे पहले उसको 10 बार रियाज़ करें, उसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डांस फ़ॉर्म हो, आप पहले पूरा अच्छे से सीखिए। ये नहीं कि आपको ये भी सीखना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपको नहीं लगता रिहर्सल्स और प्रैक्टिस को काफ़ी कम कर दिया गया है इसमें? बिल्कुल सर, रिहर्सल बहुत ज़रूरी है सर। आप कोई भी एक्टर हो या डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डांसर हो, एनीथिंग नीड्स प्रैक्टिस ना? हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप और अच्छा परफ़ॉर्म दे सकते हैं स्टेज पे या कैमरे के सामने। अगर आप वो नहीं करेंगे, आपको लगता है कि हाँ, मुझे आ गया, तो आपको लग रहा है वो अपनी गलतफ़हमी है, लेकिन आपको वहाँ कमियाँ निकलेगी फिर। अच्छा, मेरी बात और बताओ, जिस टाइम पे आपने डांस किया स्टार्ट आपने, आज की तारीख में तो पेरेंट्स एप्रिशिएट करते हैं इसको। बिल्कुल करते थे, उस टाइम में नहीं करते थे। उस टाइम पे आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? शौक के लिए करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं करना बस। हैं? कि हो गया तेरा चल अब काम पे करना है। किसने कहा था ये बात? माय फादर, फादर तो आप मॉम मतलब तो सपोर्ट करती थी कि कर तू, मैं खड़ी हूँ, मैं बात ओके, देख लूँगी, अच्छा। ऐसा था। तो व्हाट वाज़ हिज रिएक्शन जब आपने शो जीता? आँखों में आँसू थे थोड़े से। अच्छा। कि चल ठीक है अब कर लेगा तो अच्छा कुछ कर ले चल। बिकॉज़ सर मेरा हमारा काम जो है, हाँ, हम बिज़नेसमैन लोग हैं। ओके। तो फादर कह रहे हैं सबने बिज़नेस किया तू कहाँ पड़ रहा है इन चक्करों में। हाँ, बट शौक था सर किया हमने। और किसी और को फैमिली में डांस पसंद हो, मेरी पार्ट सिस्टर्स थी, मेरी सिस्टर को पसंद था बट उनकी शादी के बाद उन्होंने छोड़ दिया। नहीं किया उन्होंने कुछ। ओके, ठीक है। तो अभी आप रैंडमली कभी डांस का मौका मिले तो करते हो या फिर प्रोफेशनली अब ऐसे कैजुअली? कैजुअली करते हुए परफ़ॉर्म कर सकते हैं स्टेज पे भी, ऐसा नहीं है। देखिए सर एक लाइन है, हाँ। बंदा कितना बुड्ढा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। तो वो फैक्ट बात है। रियल ट्रू। हाँ, अच्छा, तो अभी मतलब अगर डांसिंग में कमबैक करना हो या सोचना हो, अगर भाई कभी मन भर जाए कि लाइन प्रोड्यूसर नहीं करना भी बहुत हो गया, कि नाउ आई वांट टू बी डांसर अगेन, ठीक। जैसे काफ़ी लोग अभी कमबैक कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। वी हैव सम सीन सम गुड कमबैक्स इन बॉलीवुड आल्सो या विद सम रीसेंट मूवीज़, बिल्कुल। है ना? ठीक है। तो ऐसा कुछ कमबैक करना हो, तो व्हाट विल बी योर स्टेप? सर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है माइकल जैक्सन। हाँ, मैं वही करूँगा फिर से। हाँ, जो मेरा स्टाइल था, हाँ। मेरा और माइकल जैक्सन का स्टेप मिला के मैंने कुछ बनाया था, हुँ, जो लोग अब तक पसंद करते हैं। हुँ। कोई वीडियो देखता है बोलता है ये आप ही हो, मैं कहूँगा मैं ही हूँ। अच्छा, यकीन नहीं करता, नहीं लगते सर। अच्छा, क्योंकि मेरी सिन में बहुत पतला हुआ था उस टाइम पे। अच्छा। मैं भी पतला लेकिन उस टाइम बहुत पतला हुआ करता था। ओके। अच्छा, एक बात और, अभी जैसे असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर हैं आप या फिर लाइन प्रोड्यूसर हैं अभी, है ना? तो हाउ यू आर टेकिंग दिस एज़ एन अभी आप कैसे लेके चल रहे हैं इसको? सर मैं यही बोलता हूँ कि कास्टिंग जैसे क्या होता है, देखिए कोई भी एड्स हो, मूवीज़ हो, हुँ, तो सबसे पहले आपको एक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या चाहिए? कास्टिंग डायरेक्टर। हुँ, तो हम वो भी करते हैं, मेरी टीम है। मैं नहीं करता हूँ कास्टिंग, करवाता हूँ, पहले करते थे। तो मेरी टीम कास्टिंग करती है। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ भाई मेरी टीम में जो भी लोग कास्टिंग करते हैं, एड्स की हो गई, मूवीज़ की हो गई, तो हम अच्छे एक्टर्स ढूँढते हैं। आप मतलब फिट इन एक्टर्स जो उस रोल को फ़ीड कर पाएँ। हाँ, फ़ीड कर पाएँ, अच्छे से कर प्ले कर पाएँ। ये नहीं कि किसी को ले लिया हमने, ऐसा नहीं। और उसके बाद लाइट प्रोड्यूसर ज़रूरी शूट क्या करेंगे? लोकेशन ये वो सब वो चीज़ हम करके देते हैं। और पूरा प्रोडक्शन हाउस हम सँभाल रहे हैं अपना। ये चीज़ है सर। सो आप वही एज़ अ इंडिविजुअली फॉर मल्टीपल उसके लिए काम कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हम फ्रीलांस काम करते हैं, मल्टीपल पीपल से काम करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें इसी खातिर ही काम करना है। हमारी बॉम्बे में काफ़ी अच्छी कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके साथ हम काम कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं। और जैसे फिल्म्स में तो ऑब्वियसली सपोर्ट टीम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, हाँ, वही क्या है। बट आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? मत प्रॉब्लम्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, अच्छी बात क्या है? किस जो सपोर्ट टीम होती है एज़ अ व्हेन यू आर सपोर्टिंग द फिल्म प्रोडक्शन एज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर हाँ, और एज़ अ लाइन प्रोड्यूसर, क्या चैलेंजेस हैं या क्या सर मज़ा आता है? बहुत मज़ा तो बहुत आता है। देखिए सर, ऐसी कोई फ़ील्ड नहीं है जिसमें चैलेंजिंग ना हो, चाहे किसी की भी हो, आपकी हो, आपकी किसी की भी हो, सब में चैलेंजेस आते हैं। बट उसको आप किस तरीके से फेस करते हैं वो आपके हाथ में है। क्या आपको पोलाइटली करना है, या आपको शाउट करके हमारे शूट पे क्या होता है बेसिकली, कुछ भी चीज़ अगर रह जाए, रिक्वायरमेंट अगर हमारी पिंक की है, अगर वो रह जाए तो पूरी शूट रुक जाती है, हुँ, राइट? वो चीज़ हमें फुलफिल पहले ही करनी होती है कि चाहिए पहले सेट पे। चाहे हम हो ना हो, वो सामान सेट पे होना चाहिए। अगर वो सेट पे नहीं है तो शूट नहीं होगी। कि शूट का मतलब सब वही ड्रामा। बात हो मतलब एज़ वी सी द मूवी, हमने कोई चीज़ ऑन अ टेलीविज़न देखी हुँ, एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन, जब उसको रियल में कर रहे होते हैं, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? मतलब रियल वर्सेस रियल, ज़मीन आसमान। ठीक है। आप कभी सेट के पीछे जाके देखिए कितना कचरा होता है और यहाँ आके देखिए कितनी लाइटिंग होती है। ओके।
तो इसमें एज इन कितना कैमरास का रोल है, या फिर कितना एडिटिंग का रोल है, या फिर कितना सर देखिए, दोनों चीज़ों का रोल रहता है। कैमरा का तो है ही, ठीक है? एडिटिंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि अगर दोनों में से कुछ कमी हुई ना, तो वो चीज़ मिलेगी जो चाहिए, दिखाना है हमको। तो दोनों का मैं बोलूँ तो इक्वल रोल रहता है एडिटिंग का, बल्कि थोड़ा एडिटिंग का ज़्यादा ही रहता है। बिना एडिटिंग के हम कैसे कर सकते हैं आप? इसलिए एडिटिंग को थोड़ा मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि एडिटिंग अच्छा होना चाहिए हमारा। तो एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहे हो अभी, तो इसमें मतलब आपने जैसे और लोगों को देखते हैं काम करते हुए, तो इसमें व्हाट आर द थिंग्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए व्हेन यू वर्किंग एज लाइन प्रोड्यूसर? सब सब इक्वल्स हैं। हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं, सबको इक्वल रख के चलना चाहिए। समटाइम क्या होता है कि आप भूल जाते हो कि आपके सामने इंसान खड़े हैं, आप वो देख के भी पोजीशन। लेकिन हमारी फील्ड में जितना हम पोलाइट रह के काम करेंगे, उतना हम अच्छा काम कर सकते हैं। भाई कभी ऐसा हुआ है कोई डांस परफॉर्मेंस को कि क्या मैं एज लाइन प्रोड्यूसर काम किया हो, कोई डांस शो में एज लाइन प्रोड्यूसर काम? नहीं सर, अब तक तो नहीं। अगर मौका मिलेगा ज़रूर करूँगा, अच्छा, बिल्कुल करूँगा। तो और कभी मूवी में एज किसी मूवी में एज लाइन प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और डांस शूट हो रहा है, हाँ सर, मैं बहुत बार हुआ, तो बहुत। अंदर का डांस निकलता है, निकलता उस टाइम स्टेज के पीछे। निकलता है, मतलब देयर इज सम मूवमेंट इन हैंड्स और लेग्स और नॉट? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टेज के पीछे। और समटाइम क्या होता है, जो कोरियोग्राफर्स आते हैं, वो मुझे जानते हैं। अच्छा बोलते हैं, "यार, तेरे परफॉर्म करवाएँगे।" मैंने कहा, "सर सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ और कर रहा हूँ।" अच्छा, ऐसा भी हुआ है। वंस अ डांसर ऑलवेज डांसिंग। यार सही है, सही है। तो कभी मतलब कोई मूव किसी बच्चे को सिखाया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस बहुत सर, किसी को? बहुत। क्योंकि उस टाइम मेरी मून वॉक बहुत अच्छी हुआ करती थी। अच्छा। माइकल जैक्सन की तो सर की लो। हाँ, बट दिल्ली में मेरे को बोलते थे कि हाँ भाई, कॉपी है। हाँ। मैंने कॉपी किया था। तो मून वॉक मेरे से बहुत सीख जाते हैं लोग, कैसे करते हैं मून वॉक। ऐसा बहुत। भाई डांसिंग के लिए सिर्फ एज इन मुंबई, मतलब वी कांट वी मेक अ करियर इन डांसिंग इन दिल्ली। तो सर, दिल्ली में नहीं है। या और कोई वेरी स्मॉल टाउन का बच्चा हो एंड ही वांट्स टू मेक करियर इन डांसिंग। तो ठीक है, ऐसे कर सकता है, बट फ्यूचर नहीं बना सकते आप। एक आप शौक के लिए कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में आना है, तो आपको बॉम्बे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। बिकॉज आपको लगता है कि बॉम्बे में काम जनरेट होता है, तो वहाँ पे आपको काम मिलेगा। यहाँ आएगा, महीने में 1-2 काम, वहाँ आपको रेगुलर काम मिलता है। अच्छा। कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा एज़ अ डांसर। बट मेरे अकॉर्डिंग बॉम्बे शिफ्ट होना चाहिए जो डांसर्स है। दिल्ली में नहीं है इतना। दिल्ली में नहीं है। नहीं सर, है लेकिन बहुत कम चांस है। मेरा मैं बोलना चाहूँगा, अगर डांस के साथ कुछ और भी कर रहे हो ठीक है, कोई और जॉब कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो ठीक है। अगर डांस ही कर रहे हो तो बॉम्बे शिफ्ट होइए प्लीज़। अच्छा, बिल्कुल। और कोई मजेदार एक्सपीरियंस इन डांसिंग जो आपको बताना चाहो? सब बहुत सारे हैं, जैसे टाइम कम पड़ जाएगा हमारे पास। जिस टाइम के मोमेंट्स कैप्चर नहीं होते थे, हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो उस टाइम हमारे लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे। भाई इस टाइम पहुँच रहे हैं, ठीक है, हम उस टाइम पहुँचते थे हाँ। डांस के लिए, उसके लिए। अब क्या होता है, हाँ, रास्ते में वो आ रहा हूँ, बस 15 मिनट और होता क्या है वो आधा घंटा पीछे। क्योंकि मल्टीपल स्लॉट्स है ना सबके, वही सर। थिंग्स हैव चेंज्ड हाँ, ऑब्वियसली अ लॉट इस टाइम। उस टाइम की वैल्यू थी सर, अब नहीं है। ठीक हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। है। ठीक है सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे, मतलब इतना और जान के। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस समझने में डांस को इन अ टाइम स्पैन, कि कैसे वो चेंज हुआ फ्रॉम द 90s से लेके आज तक, एंड कैसे डांस के पैटर्न्स चेंज हुए, ट्रेंड्स चेंज हुए, डांसर्स के स्टाइल्स चेंज हुए, और इस फील्ड का काम करने का तरीका कैसे बदला, और डांस को करने का तरीका, उसके लिए फीलिंग, इमोशन, टेक्निक्स कितने इंपॉर्टेंट है, एंड इफ समबडी वांट्स टू एंटर इनटू डांसिंग, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो इस थॉट के साथ आज के इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, एंड विल सून मीट यू इन अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू।